बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिस्कस किया था। क्रैकिंग हम क्यों कर रहे थे? गैसोलीन की डिमांड को पूरा करने के लिए। गैसोलीन जो एक मोटर व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हम क्रैकिंग के मेथड से गैसोलीन को हासिल कर रहे थे। अच्छा, ये जो गैसोलीन है ये गुड क्वालिटी फ्यूल नहीं है। गैसोलीन इज़ नॉट गुड क्वालिटी फ्यूल। ये गुड क्वालिटी फ्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि जब गैसोलीन गाड़ियों में बर्न होगा या मोटर व्हीकल्स में बर्न होगा तो एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो जो साउंड है उसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ इंजन रिड्यूस हो जाती है। इस वाले मेथड को कहते हैं नॉकिंग। कि नॉकिंग को हम फिर डिफाइन कैसे करेंगे? गैसोलीन इज बर्न्ड इन इंजन, इट प्रोड्यूस अ शार्प मेटालिक साउंड दैट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। कि जो शार्प मेटालिक साउंड है गैसोलीन की बर्निंग की वजह से इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ इंजन वो कम हो जाती है। अच्छा, ये जो इस प्रोसेस का नाम था नॉकिंग। अच्छा, नॉकिंग के बाद है अगला कंसेप्ट ऑक्टेन नंबर। अच्छा, ऑक्टेन नंबर क्या शो करता है? ऑक्टेन नंबर करता है कोई भी फ्यूल की क्वालिटी को, कि कोई फ्यूल कितना अच्छा क्वालिटी का है और उसकी क्वालिटी कितनी कम है। अगर हाइड्रोकार्बन्स को देखें अगर किसी हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर हाई है तो वो गुड क्वालिटी का फ्यूल है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर कम है तो वो लो क्वालिटी का फ्यूल है। इस ऑक्टेन नंबर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं आइसो ऑक्टेन की। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने लिखा है, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। और इसके अलावा आईयूपैक में नेम इसका 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन होगा। अगर ये आइसो ऑक्टेन एक हाइड्रोकार्बन है, इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 होता है। उस आइसोक्टेन का ऑक्टेन नंबर, कि इसका ऑक्टेन नंबर हाई है, ये 100 तक है। तो इससे क्या है कि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। तो ये गुड क्वालिटी का फ्यूल होता है, क्योंकि ये स्मूथली बर्न होते हैं इंजन में। कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव हाई ऑक्टेन नंबर, दीज हाइड्रोकार्बन्स आर गुड क्वालिटी फ्यूल, बर्न स्मूथली इन इंजन। के ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनका ऑक्टेन नंबर हाई है। इसके अलावा हम एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं उसका ऑक्टेन नंबर कैसा होगा। फिर हम इससे क्या कि अच्छा क्वालिटी का फ्यूल है या बैड क्वालिटी का फ्यूल है। जैसे एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने लिखा है। एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये लिखा, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है एन ऑक्टेन। एन से ही ज़ाहिर हो रहा है ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है। अच्छा, जो एन ऑक्टेन है इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो है 0। एन ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर है 0, कि इसका ये ऑक्टेन नंबर बहुत लो है, बहुत कम है। इससे ये शो हुआ कि ये फ्यूल गुड क्वालिटी का नहीं है, ये स्मूथली बर्न नहीं होगा इंजन में। इसी तरह इससे हमने क्या रिज़ल्ट निकाला कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो लो क्वालिटी के फ्यूल हैं और वो स्मूथली बर्न नहीं होंगे इंजन में। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर लो क्वालिटी फ्यूल। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ये गुड क्वालिटी के फ्यूल नहीं है, ये बर्न नहीं होंगे इजीली इन इंजन में। इससे क्या हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स उनका ऑक्टेन नंबर हाई है, वो गुड क्वालिटी के फ्यूल हैं, वो इजीली बर्न होंगे इंजन में। तो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो
लो क्वालिटी के फ्यूल है वो इजीली बर्न नहीं होंगे इंजन में। अच्छा, इस गैसोलीन को, इस ऑक्टेन नंबर को हम इम्प्रूव करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है रिफार्मिंग। रिफार्मिंग कैसा मेथड है जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। ये जब प्रोसेस करवाते हैं तो इस प्रोसेस करवाते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में करवा रहे होते हैं। तो फिर रिफार्मिंग में क्या है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका हम डिफाइन कैसे करते हैं, conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons by heating the absence of oxygen and in the presence of a catalyst, it is called reforming। रिफॉर्मिंग में फिर क्या करेंगे, जो लोअर क्वालिटी फ्यूल है इसको इम्प्रूव कर लेंगे, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके उसको गुड क्वालिटी का फ्यूल बना लेंगे। इसके लिए एग्जांपल क्या है, ये एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। जब इसके लिए क्या करेंगे, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट प्रोवाइड कर लेंगे, ये हीट का साइन है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड है, तो क्या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो ये इसका नाम क्या है, आइसो ऑक्टेन ब्रांच चेन ये जो आइसो ऑक्टेन है इससे क्या हो गया, ये गुड क्वालिटी का फ्यूल है क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 है। रिफार्मिंग के बाद हम कौन सा मेथड है जिससे हम जो फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं या इसकी एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं कि ये स्मूथली बर्न हो इंजन में, वो है ब्लेंडिंग में क्या करेंगे, जो प्योर क्वालिटी फ्यूल है उसको एडिटिव के साथ मिक्स करेंगे। उसका नाम क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। इसका फार्मूला टेट्रा इथाइल लेड का ये है। इसमें ब्लेंडिंग में क्या किया है, प्योर क्वालिटी फ्यूल उसको मिक्स कर दिया है टेट्रा इथाइल लेड में, तो ये इजीली बर्न होगा इंजन में, या स्मूथली बर्न होगा इंजन में। टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम कैसे, इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, TEL, T से टेट्रा, E से इथाइल, L से लेड, सही है। ये क्या है, ये एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये जो बर्निंग क्वालिटी है फ्यूल की इन द इंजन वो बेटर तो कर देता है, मगर इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसकी एक कंबस्टन प्रोडक्ट पैदा होती है, वो पोल्यूशन काज करती है। इसकी कंबस्टन प्रोडक्ट क्या है, लेड ऑक्साइड। अच्छा, ये जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस होके क्या बना देता है, मेटालिक लेड। अच्छा, लेड ऑक्साइड है, ये रिड्यूस होके क्या उसने लेड बनाया, मेटालिक लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ये मेटालिक लेड है ये बहुत हार्मफुल है, ये एयर में एग्जॉस्ट हो जाएगी, ये एयर में रिलीज हो जाएगी, तो एयर पोल्यूशन काज करेगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो मेटालिक लेड है जो काज करेगी एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट, आज का लेसन इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।